सीताराम बेहरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। क्लास बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम जूलॉजी के अंतर्गत यूनिट 5 में एम्ब्रोजेनेसिस ऑफ फ्रॉग के बारे में अध्ययन करेंगे। एम्ब्रोजेनेसिस ऑफ फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस, जिसमें मेंढक का विकास और कायांतरण होता है। ऐसे फ्रॉग यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, और मेंढक में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जिसे लैंगिक द्विरूपता, जो रिप्रोडक्शन टाइम पाई जाती है। मेंढक के मेल स्पीसीज में कोपुलेटरी पैड्स, जिसे इम्प्लेक्सरी पैड्स, जो मैथुन गद्दियाँ होती है, जो पाई जाती है। ये मेल फ्रॉग के अग्रपाद में फोर लिम्स में फर्स्ट उंगली फिंगर्स के नीचे स्थित होती है, जो डार्क कलर की एक फूली हुई स्ट्रक्चर होती है। रिप्रोडक्शन टाइम में ये ग्रोथ कर साइज बड़ी हो जाती है, और इसके साथ मेल फ्रॉग में स्वर कोश, जिसे वोकल सेक्स एंड वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। जो मेल फ्रॉग रिप्रोडक्शन टाइम, जो प्रजनन ऋतु होती है, इसमें टर टर की आवाज़ उत्पन्न करता है और फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करता है। मेल फ्रॉग का एब्डोमेन पार्ट फीमेल फ्रॉग की तुलना में नैरो टाइप का होता है, सकड़ा होता है, चौड़ा नहीं होता। फ्रॉग में अन्य कशेरुकियों के विपरीत डेवलपमेंट डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट होता है। क्योंकि इसमें लार्वावस्था बनती है, इसलिए इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। फ्रॉग में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जायगोट से पहले एक ऐसा एम्ब्रो बनता है जो एग से बाहर निकलकर कुछ समय के लिए वाटर में स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता है। इस स्वतंत्र भ्रूण को टेडपोल कहा जाता है, और टेडपोल मेटामॉर्फोसिस से कायांतरण में जाकर एडल्ट में बदल जाता है। फ्रॉग में डेवलपमेंट को 2 स्टेज में विभाजित किया जाता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रारंभिक भ्रूण परिवर्धन, तथा लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे टेडपोल स्टेज कहते हैं। फ्रॉग में रिप्रोडक्शन टाइम वर्षा ऋतु में जुलाई से सितंबर तक होता है, तथा ग्रीष्म अवस्था में सुप्तावस्था को त्याग कर मेल और फीमेल फ्रॉग पौंड के पानी में आ जाते हैं। मेंढक में जनन अंग तथा युग्मक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड गैमेट्स ऑफ फ्रॉग
मेंढक में नर जननांग टेस्टिस तथा फीमेल में ओवरी होते हैं। जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है और ओवरी में ओवा का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम टेस्टिस पे वर्णन करते हैं। टेस्टिस मेंढक में 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, जो कि सफ़ेद तथा अंडाकार होते हैं। वर्क के अग्रभाग में स्थित होते हैं। ये मेसोर्चियम द्वारा लटके रहते हैं। यूरी टेस्टिस अनेक सेमनीफेरस ट्यूबल्स से मिलकर बना होता है और इन ट्यूबल्स के मध्य कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू में रुधिर केशिकाएं पाई जाती है। तथा लसिका के साथ साथ अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स भी पाई जाती है और इन कोशिकाओं के द्वारा एक ऐसा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है जो कि फ्रॉग के सेकेंडरी कैरेक्टर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। नलिका की दीवार जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। जर्मिनल एपिथेलियम में स्पर्मेटोजीनिया बनते हैं तथा ये शुक्र जनन में जाकर स्पर्म का निर्माण करते हैं। स्पर्म 20 से 40 के समय में पाए जाते हैं तथा मैच्योर स्पर्म बंडलों के रूप में नलिकाओं में पड़े हुए स्पर्म फ्लूइड में तैरते रहते हैं तथा मैच्योर होने पर स्पर्म नलिका के लुमेन में आ गिरते हैं, जहाँ से ये स्पर्म वास्ट पेंट्स या तविदा नाल में से होकर रेटर में पहुँच जाते हैं, मूत्रवाहिनी पहुँच जाते हैं। मूत्रवाहिनी से फिर इस सेमिनल वेसिकल में पहुँच जाते हैं, जहाँ ये संचित होते रहते हैं, स्टोरेज होते रहते हैं। तो छात्रों, एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आपको मेंढक के टेस्टिस के टीएस पार्ट का दिखाया गया है। इसमें नीचे देखिए कनेक्टिव टिश्यू दिखाए गए हैं, ब्लड वेसल दिखाई गई है, स्पर्मेटोजोआ दिखाया गया है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, जर्मिनल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स तथा स्पर्मेटिड सभी दिखाए गए हैं। छात्रों, इस डायग्राम को आप नोटेट कर लीजिए। ओवरी, अब ओवरी पे वर्णन करते हैं, जिसे अंडाशय कहते हैं। ये भी फ्रॉग में फीमेल के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। यह भी 1 पेयर में पाए जाते हैं तथा वर्क के पास स्थित होते हैं। यह ओवरी मीसोवेरियम द्वारा वर्क से जुड़ी होती है। ओवरी पालीयुक्त थैलीनुमा संरचना होती है, जो कई अंडाशय या ओवेरियल फॉलिकल्स की बनी होती है। प्रत्येक ओवरी में
काले सफ़ेद अंड पाए जाते हैं। ये रिप्रोडक्शन पीरियड में बहुत बड़े हो जाते हैं। प्रत्येक ओवरी के बाहरी परत जर्मिनल एपिथेलियम से बनी होती है और ओवरी के अंदर विकसित होते अंडे होते हैं। रिप्रोडक्शन पीरियड में अंडे ओवरी की सतह से फूट कर बाहर आ जाते हैं और सीलोम में पहुंच जाते हैं। यहाँ से ये ओविडक्ट के द्वारा होते हुए अस्थायी रूप में एक सेक में जमा कर दिए जाते हैं। ओविडक्ट में से गुजरते हुए अंडों के ऊपर एल्ब्यूमिन की लेयर चढ़ी होती है। छात्रों, ये मेंढक के ओवरी का टीएस दिखाया गया है। इसमें नीचे की साइड न्यूक्लियस, उधर ऊपर जाते हैं फोलिकुलर सेल्स, प्राइमरी ओसाइट्स, कनेक्टिव टिश्यू, योग ग्रेन्यूल्स, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर के ओवरी के चारों ओर होती है और ब्लड वेसल्स जो डायग्राम में दिखाया गया है। छात्रों, इस डायग्राम को नोटेट कर लीजिए। इसके साथ ही छात्रों, आज का ये टॉपिक का एंड करते हैं। जो आज आपके सामने जो हमने अध्ययन कराया है उसको आप नोटेट कर लीजिए। इसके साथ ही छात्रों, धन्यवाद।